अभी जो अयोध्या में राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसमें कई सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। मैं देख रही थी वीडियो, तो उसमें कई ऐसे पक्ष हैं जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा को सपोर्ट कर, सीमा ने हिंदुस्तानी सनातनी धर्म अपना लिया, उसका अपना हुआ कोई नहीं अपना लिया। लेकिन सबसे पहले उसका क्या आपको पता है, भारत की नागरिकता मिली है, वो भारत की नागरिक है। एक महिला होने के कारण आज बहुत सारी भारत की, हिंदुस्तान की महिलाएं विरोध में खड़ी हो गई सीमा की। हम ऐसा बोलेंगे क्योंकि हमें गलत हो रहा है जो हमारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आप नेगेटिव चीजें लाकर इन चीजों को भड़का सके, उकसा सके। ये जो मुल्कों का मामला है, आप जानते हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कभी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहे हैं। उन चीजों को आप क्यों गलत करो? अभी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे आयोजन है और उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को लेकर गलत चीजें फैला रहे हैं। सीमा को गुआ पहनाया जा रहा है, सीमा को घुमाया जा रहा है, बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि सीमा वहां जाएगी। और इस पर कई लोगों के कमेंट आए हैं कि अगर सीमा वहां जाएगी तो हम भी नहीं शांत बैठेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन रखा गया है और हज़ारों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने। तो ऐसे में जो सीमा के वकील है डॉक्टर विपिन सिंह, वो भी सीमा के घर पहुंचे थे और उन्होंने वहां से ये अनाउंसमेंट किया था कि सीमा सचिन मीना भी अब राम मंदिर जाएंगे और वहां पर जाकर दर्शन वगैरह करेंगे, वो भी अपने बच्चों के साथ। तो दोस्तों, ये जब से अनाउंसमेंट विपिन सिंह ने किया है तो तब से सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा हो रही है और सीमा के राम मंदिर जाने पर बहुत सारी हमारी इंडिया की हिंदू महिलाएं भड़क गई है। अलग अलग तरह के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसी ही हमारी एक भारत की मंजू सिस्टर है, उन्होंने सीमा के राम मंदिर जाने पर बहुत सारी बातें की है और काफ़ी इसकी बैंड बजा दी है और साथ साथ ये भी कहा कि अगर ये राम मंदिर जाती है तो कोई साजिश के तहत ही जाएगी, यानी कुछ गड़बड़ वगैरह कर सकती है, इसकी एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इस तरह से मंजू सिस्टर ने बातें की और भी बहुत सारी बातें सीमा के राम मंदिर जाने पर उन्होंने की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। और अभी जो अयोध्या में राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसमें कई सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। मैं देख रही थी वीडियो, तो उसमें कई ऐसे पक्ष हैं जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा को सपोर्ट कर, सीमा ने हिंदुस्तानी सनातनी धर्म अपना लिया, उसका अपना हुआ कोई नहीं अपना लिया। लेकिन सबसे पहले उसका क्या आपको पता है, भारत की उससे नागरिकता मिली है, वो भारत की नागरिक है। एक महिला होने के कारण आज बहुत सारी भारत की, हिंदुस्तान की महिलाएं विरोध में खड़ी हो गई सीमा की। हर किसी का देखिए ना, कमेंट में जाके देखिए, सीमा के कमेंट में जाके देखिए, या जो सीमा के लिए जो वीडियोस बनते हैं उनके कमेंट्स को जाके कमेंट सेक्शन को पढ़िए कि लोगों का कितना आक्रोश भरा पड़ा है। ये चीज आपको दिखाई नहीं देता, आपको ये नहीं दिखाई देता भाई क्या सही है क्या गलत है। सीमा के कमेंट्स में 100 में से 90% कमेंट्स नेगेटिव होते हैं, जो जिनका गुस्सा होता है फूटता है और जो बोल नहीं पाते सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहीं ना कहीं धमकियां, डर उनके मनों में बैठा दी गई है कि अगर आप बोले तो आपके साथ गलत किया जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा? सबसे पहले मेरे आज ये कई लोगों के क्वेश्चन है, क्या जिस तरीके से देवी के रूप में सीमा को पूजा जा रहा है, यहाँ पे उसको एक फेमस वीआईपी यहाँ पे साबित कर दिया गया है, इतना मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया है, इतना उसको हाईलाइटेड कर दिया गया है, क्या ये कहीं से कहीं तक सही है? जब सीमा यहाँ आई थी शुरू में, उसके चेहरे पे वो डर, वो खौफ साफ नजर आता था, उसकी आवाज नहीं निकलती थी। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि सीमा को किसी चीज का डर नहीं है? जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बोल दिया है कि कोई हमें रोक नहीं सकता और हम सीमा को लेकर ही जाएंगे। ये एक, आप जब किसी का मैटर आप लेते हो तो कोर्ट के थ्रू आप उसको हैंडल करो ना, क्यों किसी के घर में जाके। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक इस समय विरोध में चल रही है और ये चीजें आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तमाम चीजें खुलेआम धमकी दे रहे हो आप कि भाई कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले जो लीगल चीजें है उसको, फॉर्मेलिटीज को पूरा करिए, जो बिल्कुल गलत है। आज हमारे भारत के बहुत सारे नागरिक नाराज है इससे कि ये चीजें गलत हो रही है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी किसी महिला को इतना सपोर्ट नहीं मिलता अगर प्रॉब्लम होती है। सीमा जो विदेश से आई है, बिल्कुल इनलीगल तरीके से आई। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि वो इनलीगल आई है, उसने बॉर्डर क्रॉस किया है। इस चीज को आप समझ नहीं रहो। जो आप आके यहाँ पे बोलते हो ना कुछ नेगेटिव कि भाई आप वहां चले जाओ, हैदर के यहाँ चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो भाई वो आपका डर है। आप उस डर, आप गुंडाई पे उतर जाते हो कि गुंडागर्दी से हम इनकी आवाज दबा देंगे। अपनी बात रखने का, अपनी अभिव्यक्ति का हमें पूरा अधिकार है, हम अपनी बात रखने का यहाँ पे हक रखते हैं। हमारी आवाज को दबाने वाले आप कोई नहीं होते हो। गलत चीजों पर हम हमेशा बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे गलत हो रहा है। जो हमारा मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आप नेगेटिव चीजें लाके इन चीजों को भड़का सकें, उकसा सकें। ये दो मुल्कों का मामला है। आप जानते हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कभी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहे हैं। उन चीजों को आप क्यों गलत कर रहे हो? अभी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वहां पर आयोजन है और उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को लेकर गलत चीजें फैला रहे हैं।
सीमा को भगवा पहनाया जा रहा है, सीमा को घुमाया जा रहा है, बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है कि सीमा वहां जाएगी, और इस पर कई लोगों के कमेंट आए हैं कि अगर सीमा वहां जाएगी तो हम भी नहीं शांत बैठेंगे। कहीं ना कहीं यह हमारी धार्मिक संस्कृति को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हमारे भारत के जो संविधान है उसके ऊपर जाकर बात की जा रही है, और अपनी कानून व्यवस्था से ऊपर जाकर बात की जा रही है। और नहीं लग रहा था कि इस पर अब वीडियो बनाया जाए, नहीं इस पर बात करा जाए, लेकिन जब बात हमारी संस्कृति की, हमारी धर्म की या हमारे देश की ऊपर की आती है तो वहां पे बात उठती ही उठती है। कल मैं हैदर का एक लाइव भी देख रही थी एक चैनल पे, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कुछ होता है सीमा के द्वारा, देश में कुछ ऐसा गलत होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे बच्चों को न ठहराया जाए, वो बच्चे हैं नादान है। तो कहीं ना कहीं हैदर को भी ये लगता है सीमा गलत है। हैदर के पूरी हम लाइव वीडियो सब देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहां से भी लगता है कि सीमा किस तरीके से धोखा देकर आई है। और आप लोग जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज जरा उस चीजों को गौर कीजिए कि इस वजह से हमारे देश में शांति भंग ना हो जाए, कहीं हमारे देश में कोई दिक्कतें ना आ जाए। जाहिर सी बात है सीमा ने गलत किया है और वो इनलीगल है, इनलीगल आई है, इनलीगल घुसी है देश में। तो जो चीजें वो दिखा रही सोशल मीडिया के थ्रू, उस चीजों को उसे रोक लगाना चाहिए और लगाना पड़ेगा सीमा को, क्योंकि अगर इस चीज पर रोक नहीं लगी तो कई लोग और खड़े हो जाएंगे सीमा के विरोध में। और कई चीजें हो रही हैं, देखिए पब्लिक है, उसको उकसाइए मत, भड़काइए मत। मैं मीडिया कर्मियों से यही कहूंगी, अगर आप केवल टीआरपी के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो वो क्वेश्चन पूछिए सीमा से जो आपको पूछने चाहिए, उनके बच्चों से। क्यों इससे गिने चुने वही सवाल रिपीट करके दोहराया जाता है? रोक होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा था। और जब चीजें इतनी भड़काऊ हो सकती, एक दूसरे देश की महिला यहाँ आई है, अगर शरणार्थी है तो उसे यहाँ दबकर शांत तरीके से रहना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहती कि वो जाके अपने जिस मुल्क से आई है उसी मुल्क को धमकियां देती। और ये चीजें बेखौफ कर रही है, उससे कोई डर नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन जहां बात है क्यों नहीं उसे कैसे उसे बेल मिल गई, क्यों सरकार एक्शन नहीं ले रहा, तो मैं हर बार बताती हूँ, पहले भी मैं बताती हूँ, अब भी मैं आपको बता रही हूँ। 4 बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनको जेल में नहीं रखा जा सकता है, जिस बेस पर सीमा भी छूटी है। और जांच एजेंसी की लगातार वो नजर में होगी। अरे जब हमारे देश का मुजरिम, जब मेरे हस्बैंड है ना पुलिस में, मुझे पता है अच्छी तरीके से, जब कोई मुजरिम छूटता है तो उस पर पहरा होता है, वो नजर में होता है, उसके लिए एक सीमा दायर कर दी जाती है कि आप यहाँ से यहाँ तक बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक दायरे में हो, जांच के दायरे में हो, वो भी जब हमारे मुल्क का होता है। लेकिन ये इंटरनेशनल मैटर है और ये बहुत दायरे में ही होगा। जो लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार आप उसका हाथ पकड़ के नहीं बाहर कर सकती भाई, क्योंकि एक दूसरे मुल्क का मुद्दा है और उस मुल्क से हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे शुरू से। आप जानते हो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मैत्री वाले संबंध नहीं है, दोस्ताना संबंध नहीं रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से उस पर होगा। हाँ, जो लोग इस मैटर पे लड़ रहे हैं, जो याचिका दायर कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं कि सीमा को शरण दी जाए, उसमें जो केस डाला जा रहा है उससे केस थोड़ा आगे बढ़ सकता है। और यही चीज मैंने बोला, अगर पाकिस्तान को इस पर कुछ चाहते हैं कि हैदर को उसके बच्चे मिले, हम भी चाहते हैं, हम भी एक माँ है और एक पिता का दर्द हम भी अच्छी तरीके से समझ, सनातनी बनाकर सीना ठोक के कह रहे हैं कि सीमा वहां जाएगी तो जाएगी। पहले तो ये जैसे कि मैं देख रही थी, सचिन जो बोल रहा है, सीमा जो बोल रही परमिशन मिलेगी तो जाएगी। आपको लगता है सीमा को परमिशन मिलेगी? जो इंसान बेल पे छूटा हुआ है, शक के दायरे पे है, अभी उस पे जांचें हुई हैं कई सारी होनी बाकी है। क्या आपको लगता है कि वो राम मंदिर जाएगी? मैं तो 100% कहती हूँ सीमा नहीं जाएगी 22 तारीख को, ये मेरा दावा है। अब आप देख लीजिएगा, क्योंकि नजदीक हुई है 22, मुझे लगता है 17-18 है समथिंग, 2-3 दिन की बात है, पता चल जाएगा। मुझे 100% यकीन है सीमा अयोध्या नहीं जाएगी। उसके बाद भी उसे गवर्नमेंट परमिशन देगी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कह रही, एक वीडियो में सीमा का देख रही थी जिसमें वो बोल रही है कि परमिशन मिलेगी तो मैं जरूर जाऊंगी, 22 को नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी। ये मैंने पहले भी बोल दिया था, 22 तारीख को किसी हाल में वो नहीं जाएगी। और ऐसे जो हमारे धार्मिक इतना बड़ा जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, राम जी की जो स्थापना हो रही है, उसमें इतने दूर देशों से तक लोग आ रहे हैं अपना प्रतिभाग करने, तो वहां पे एक विदेशी और जो अभी दायरे में है, सबके दायरे में नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस करके आई है, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं परमिशन मिलेगी भाई। अगर ऐसे कानून परमिशन देने लग गया तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, अभी धार्मिक प्रतिष्ठा का समय है, इस तरीके के दंगे फिसादों को ना करें। जो आप लोग पढ़े लिखे प्रतिष्ठित बताते हैं अपने आप को, तो ऐसी चीजों को सपोर्ट न करें। सीमा आई है, शरणार्थी है, अगर शरण मांग रही है तो उसे सोशल मीडिया पे इस तरीके से नहीं डालना चाहिए कि हमारे देश की पब्लिक भड़क जाए। इस तरीके की चीजों को मत करिए, यहाँ पे ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, देश में शांति पड़ जाएगी। तो ऐसी चीजों से आप बचिए। हम सबका हक है कि हम अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, हर वो कोशिश करें जिससे कभी गलत चीजें होने से बचे। अभी जो है इलेक्शन भी आने वाला है,
और अभी राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी है, लेकिन इस तरीके से आप विदेशी लोगों को प्रोत्साहन देके कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इतना